बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नए क्वेश्चन के साथ एफबीटी का जो हमारी सीरीज चल रही है, तो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं जी? बी एन इंटरनल ऑडिटर हैज़ बीन आस्क्ड टू असेस द इंटरनल फैक्टर्स दैट मे इंक्रीज रिस्क एक्सपोजर टू फ्रॉड। जब भी आप एफबीटी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, वैसे तो ईसीसी में कोई भी सवाल पढ़ रहे हो, तो रीडिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अक्सर जब एग्जामिनर फीडबैक देता है, जब हम स्किल्स की या प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं, तो वो एक बात ज़रूर करता है। वो क्या कहता है? रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली। क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट को बड़े गौर से पढ़ें। तो यहाँ पे गौर से पढ़ने से हमें पता चला, वो कह रहा है इंटरनल फैक्टर्स। वो कौन सी इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपनी का रिस्क एक्सपोजर टू फ्रॉड बढ़ जाएगा? नॉट एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। अब चलते हैं। अब आपके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान कर दिया गया कि जब हमने इंटरनल की बात कर ली, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आगे पढ़ना और सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है। चल के देखते हैं क्या है। कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट टू दिस असेसमेंट। कहते हैं कौन सी दो चीज़ें रेलेवेंट है। पहली पॉइंट देखते हैं। कहते हैं न्यू लेजिस्लेशन। क्या न्यू लेजिस्लेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो आप खुद आंसर दे रहे होंगे कि नहीं नहीं, ये लॉज हम नहीं बनाते, ये हमें मिलते हैं, ये बाहर से आते हैं। ये देने वाली डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं जो हमें लेजिस्लेशन दे रही हैं, तो ये इंटरनल फैक्टर नहीं हो सकता। तो सेकंड पे जाते हैं। तो देखें, तो आपके पास चार ऑप्शंस थी, चार में से आपने एक को एलिमिनेट कर दिया। अब कितना आसान हो गया, तीन में से कोई दो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है। तो अब आपके पास होने के और करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो आप भी जब भी एग्जाम में बैठे हो, एलिमिनेशन करें, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करें। आप कोशिश करें कि जितना आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को करें, ताकि आप क्या कर लें, आप सही ऑप्शन की तरफ पहुंच सकें। दूसरे पे चलते हैं, रैपिड ग्रोथ, इंक्रीज कंपटीशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो हमने कौन सा फैक्टर देखना था? इंटरनल फैक्टर देखना था। तो कंपटीशन इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर है? कंपटीशन बाहर से आता है, कंपेटिटर हमारे अंदर नहीं बैठा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, कंपटीशन बाहर से आ रहा है। तो जब कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो दिस इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, नॉट इंटरनल फैक्टर। तो जब देखें दो एक्सटर्नल पता चल गए, तो बाकी दो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। वो क्या है? जो रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं, हम ज़्यादा जल्दी आगे आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली फाइनेंस नहीं करेंगे, तो लिक्विडिटी इश्यूज में अराइज। और लास्ट में चलते हैं, कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अगेन एक इंटरनल फैक्टर है, आउटसाइड या एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। तो कौन सी दो बेस्ट ऑप्शन थी जो हमने देखी? वो ऑप्शन थी बी एंड डी ऑप्शंस। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चैनल को इसी तरह देखते रहें और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।